चलिए ठीक है, बैठिए बैठिए। बोल रहे हैं कल सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो आ गया था। सेकेंड पार्ट वीडियो में स्पीड वेलोसिटी का थ्योरी भी हो चुका था और एक न्यूमेरिकल भी बताए थे। अब उसके आगे चलते हैं। उसके आगे आएगा आपका एसेलरेशन एंड रिटार्डेशन पढ़ते हैं। उसके बाद ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ पढ़ने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9 मोशन। टॉपिक है एसेलरेशन। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने के पहले कुछ बात बता दें कि जो भी बोर्ड पे हम लिखे हैं वह सब कोई फेयर कॉपी में लिखा रहना चाहिए और लिख करके व्हाट्सएप कर देना है मुझे। यही आप लोगों का होमवर्क रहेगा। जो भी बोर्ड पे लिखा रहेगा वह सबका फेयर कॉपी में चाहिए मुझे। ये नहीं कि प्रवचन के ऐसा सब कोई बैठ के सुन लिए। तो अभी जब हर एक दिन एक एक वीडियो अपलोड करेंगे तो हर एक दिन का फेयर कॉपी में लिख के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। तो देखिए, एसेलरेशन है, रिटार्डेशन है। एसेलरेशन मीन्स जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब स्पीड लोअर से हाइयर पे जाती है तब उसको कहते हैं एसेलरेशन। जब स्पीड हाइयर से लोअर जाती है तब उसको कहते हैं रिटार्डेशन। मतलब जब स्पीड घट रहा है या स्पीड या वेलोसिटी कम हो रही है तब उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। जब एसेलरेशन किसको बोलेंगे? जब स्पीड बढ़ रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका भी डेफिनेशन सेम होगा, लेकिन ये होता है फ्रॉम लोअर टू हाइयर। ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम हाइयर टू लोअर। एक बाइसाइकिल है। बाइसाइकिल अभी चल रही है। जब बाइसाइकिल स्टार्ट हो रहा है तब बिगिनिंग में बाइसाइकिल रेस्ट में इट मींस कि इसकी स्पीड 0 है या वेलोसिटी 0 है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा जब ये मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचेगी। अभी t = 0 में इसका स्पीड v = 0 है। t = 1 में अगर टाइम 1 सेकेंड के बाद इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब 1 सेकेंड में इसने कितना स्पीड गेन किया? 10 मीटर। अब फिर t = 2 सेकेंड में जब 2 सेकेंड हो गया तब इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब हर एक सेकेंड ये 10-10 मीटर का स्पीड 10-10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड गेन कर रही है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड। अब सपोज करो अचानक आगे में इसे दिखा कि कुछ आ गया, कोई भी जानवर आ गया, तब ये अचानक ब्रेक लगाता है। तो ये t = 2 सेकेंड में 10-20 है। t = 3 में वापस v 10 चला गया। t = 4 सेकेंड में v 0 चला गया। अब यहां पे ब्रेक लगाया है 2 सेकेंड के बाद। अब ब्रेक लगाते ही तो गाड़ी तुरंत नहीं रुक जाएगा, कुछ डिस्टेंस चलता है गाड़ी। कुछ डिस्टेंस चलने के बाद जब 4 सेकेंड पे आता है तब साइकिल रुक जाता है। मतलब यहां से देखो रिटार्डेशन चालू हुआ है और यहां तक क्या था? एसेलरेशन। ये एसेलरेशन है। यहाँ पे स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए टाइम के साथ स्पीड घट रही है, मतलब ये रिटार्डेशन है। ये मोशन चैप्टर को मैंने 3 बार पढ़ा चुका हूं।
एक बार एक ग्रुप को पढ़ाया, फिर दूसरा ग्रुप को पढ़ाया, फिर तीसरा बार पढ़ा रहे। चलो इसे नीचे वाले को रब करते हैं। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड एज माइनस ए। जाएगा लेकिन बहुत कम जाएगा, तुम्हारा भी जाएगा लेकिन बहुत कम, समझने लायक नहीं रहेगा। जो मेरा गला का भी आवाज ये पकड़ेगा, गला का खसखस भी करेंगे ये भी पकड़ेगा, तुम बोलोगे भी तो ये उतना नहीं कैच करेगा। रिप्रेजेंटेड एट ए, यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी भी यूनिट है एक्सेलरेशन को निकालते कैसे हैं? सब थ्योरी पोर्शन तो आपको याद करना ही है, लेकिन फॉर्मूला सबको, जितना भी फॉर्मूला है फिजिक्स के लिए बेसिकली सारे फॉर्मूला को एक कॉपी में लिख लेना है। ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, मैं पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तब पूरा फॉर्मूला भी बताऊंगा। एक जगह पूरा समरी करके सारा फॉर्मूला लिखा रहेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइंड आउट कैसे करेंगे एक्सेलरेशन को? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। इसे ब्रैकेट में देखिए लिख लीजिए, मुझे तो रट लो MTR। इसको याद कर लेना, इसको याद कर लिए तो न्यूमेरिकल बनते रहेगा। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं, तब फिर ग्राफ पे जाएंगे। आज पूरा चैप्टर कंप्लीट करा ही देना है। हाँ सही। चलिए थोड़ा सिंपल जैसा न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ अभी बाहर नहीं देख सकता है, जिसको भी फॉरवर्ड करना कर सकते हैं। हाँ कुछ भी क्लास 9 मोशन लिखेगा तो आ जाएगा, वो भी लिखने से आ जाएगा। तब तुमको आता है लिखने, तुमको तो यूट्यूब में भी सर्च करने नहीं आता। चल ठीक है, हम लाइव है, मतलब सब ये रिकॉर्ड कर रहा है। चलो एक क्वेश्चन है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के बाद ये स्पीड अटेन किया है? 10 सेकेंड के बाद। एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए।
सवाल है, एक बॉडी चल रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और फिर फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। ये फाइनल वेलोसिटी इसने 10 सेकेंड के बाद अटेंड किया है, तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है या क्या होगी? जस्ट फॉर्मूला को लिखिए, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कीजिए। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के पहले दो चीज का ध्यान रखिए, यूनिट का ध्यान रखिए। देखिए इधर मीटर पर सेकेंड दिया, इधर भी मीटर पर सेकेंड, अगर इधर मिनट दे देता या आवर दे देता तब इसे सेकेंड में बदलना पड़ता टाइम को। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहले यूनिट का ध्यान देना है। यूनिट सेम होना चाहिए, आइदर एसआई या आइदर सीजीएस में। एक्सेलरेशन इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टाइम। वी फाइनल है 30, वी इनिशियल है 20, टाइम कितना है 10, 10 बाई 10 इक्वल टू 1। हाँ, फॉर्मूला इसके पहले लिखाए थे ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो क्या हुआ, पहले लिखाए थे, इसके पहले वाले स्क्रीन में लिखा हुआ है। कैमरा का पोजीशन सही है ना? ठीक है। एक और सवाल देखते हैं। एक और न्यूमेरिकल है, ए स्टूडेंट वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम हिज हॉस्टल टुवर्ड्स द गेट ऑफ हिज स्कूल covers a distance of 240 meter between the hostel and the school gate in 2 minutes. Calculate average speed and average velocity of the student. स्टूडेंट स्कूल से हॉस्टल जा रहा है, स्कूल से हॉस्टल जा रहा है। स्कूल और हॉस्टल के बीच की दूरी 240 मीटर है। और वह कितना टाइम लगा रहा है? 2 मिनट। कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। कौन आए हैं? आशीष। अभी हम बिजी हैं, रुको 15-20 मिनट बैठने बोलो। एवरेज स्पीड देखिए निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पार्ट 2 वाले वीडियो में बताया हुआ है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टू मिनट दिया हुआ है, इधर मीटर है। जनरली ऐसा यूनिट क्या होता है ये स्पीड का? मीटर पर सेकेंड। तो मुझे मिनट को सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तो 2 × 60 कर देंगे सेकेंड, मीन्स 120 सेकेंड।
तो नीचे 120 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड। जो एवरेज स्पीड आया है वही एवरेज वेलोसिटी भी है, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, इसलिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी सेम है। अब ग्राफ कराते हैं। ग्राफ कराने के बाद जितने भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है सारा करा देंगे। ग्राफ कराते हैं। पहला ग्राफ होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कितना मिनट का वीडियो हुआ है कैसा? 17 मिनट 3 सेकंड। आधा घंटा में पूरा चैप्टर करना है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। बॉडी एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है, ये वाई एक्सिस डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, एक्स एक्सिस टाइम को, तब डिस्टेंस किस तरह लिखा जाएगा? इस तरह से। अब फिर वापस सेकेंड ग्राफ में बॉडी एट इन यूनिफॉर्म मोशन। ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस और ये टाइम। अगर बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन है तो इस तरह से ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम। अगर बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तब ऐसे। अब बॉडी की स्पीड अगर घट रही है तब ऐसे। दोनों केस है, दोनों को याद रखना है। याद रखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। अगर बॉडी एकदम जीरो से चालू हो रही है, मतलब स्पीड इसकी जीरो है, मतलब ये पोर्शन आपकी जीरो हो गई। अब डिस्टेंस जो है किससे बराबर है? डिस्टेंस टाइम के बराबर है। टाइम के ऊपर 2 है, मतलब टाइम के ऊपर 2 है, मतलब ये अमीर है, ये रिच है। एस के पास 1 है तो मतलब ये गरीब है, इसलिए इसके तरफ कटोरा बना देंगे। और ठीक एसेलेरेटेड मोशन का उल्टा होगा रिटार्डेशन। अगर स्पीड घट रही है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरफ होगा पैराबोला। अब फिर आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अल्लाह नहीं, क्लास 9। खाता हूँ लिख दिया अभ्यास कर लेते हैं कर नहीं बताना। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आते हैं।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रही है, अगर बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रही है, वेलोसिटी बाय टाइम, बॉडी मूविंग इन कांस्टेंट स्पीड, तो ग्राफ इस तरह से है। देखिए टाइम के साथ इस वेलोसिटी में कुछ बदलाव आ रहा है। यहाँ पे टाइम 0 है, यहाँ पे टाइम 1 है, यहाँ पे टाइम 2 है, यहाँ पे 3 है। 1 पे जो स्पीड है 2 पे भी वही है, 3 पे भी वही है, मतलब टाइम के साथ स्पीड सेम है। टाइम के साथ इसका स्पीड सेम है, इसका मतलब है कि टाइम के साथ इसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहा। अगर बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है, बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है, वन 2 3 4, देखिए टाइम के साथ पहले अगर यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ पे 20 मीटर है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, टाइम के साथ 1 सेकेंड में ये 10 मीटर कवर कर रही है न, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो रहा है, 2 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब समय के साथ इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, मींस ये एक्सेलरेटेड मोशन में है। अब रिटार्डेशन कब होगा? वन 2 3 4, 10 20 30 40, 1 सेकेंड में 20 मीटर गया, 1 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, 2 में 30 आ गया, 3 में 20 आ गया, 4 में 10, मतलब समय के साथ वेलोसिटी कम हो रहा है, मींस इट इज इन रिटार्डेशन मोशन। बॉडी इन रिटार्डेशन मोशन। कितना मिनट का वीडियो हो गया? हो गया, बस इक्वेशन ऑफ मोशन बताना है। 7 को भी है, 4 को भी है, 5 को भी है। नहीं, सब एक लाइन से पढ़ा देना। हाँ, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे फेयर करना है। जब भी ऑनलाइन क्लास होगा, जो भी बोर्ड पे हम लिखेंगे सबको फेयर, सबका फेयर कॉपी में चाहिए। व्हाट्सएप पे मैसेज करना फोटो खींच के। अब इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। ग्राफ जो हो सकता था कंप्लीट करा दिए हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन,
v इक्वल टू u प्लस at। 2 क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 3 क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v अब आते हैं ये टर्म्स क्या क्या है। u मीन्स, हाँ तीनों फॉर्मूला है, तीनों को याद कर लेना है। तो एक एक करके टर्म को एक्सप्लेन करते हैं। u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, इधर s का मतलब होता है स्पीड नहीं, इधर s का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। s मीन्स डिस्प्लेसमेंट, a मीन्स एक्सेलरेशन, t मीन्स टाइम। तो क्वेश्चन में आपको जो भी इन तीनों इक्वेशन को यूज करना है, जैसे इसमें 4 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल दे दिया जाएगा, एक को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए पहले ही बता दिए हैं, यूनिट्स को सेम रखिए। यूनिट्स को सेम रखने के बाद कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कीजिए बस। और फिजिक्स बहुत इजी है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। अब एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवा देते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। फिर अगले क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। A ball is gently dropped from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at a rate of 10 meter per second square. With what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? 20 मीटर से चौक कहाँ रख दिया? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ए बॉल इज gently dropped from a height of 20 meter. बीस मीटर के हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस uniformly at the rate of 10 meter per second square. With what velocity will it strike down? ठीक है, होने दो, ये क्वेश्चन लास्ट है। With what velocity will it strike the ground?
बॉल को हमने ड्रॉप किया है 20 मीटर के हाइट से, बॉल को हमने ड्रॉप किया है 20 मीटर के हाइट से। बॉल में एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन मतलब किस वेलोसिटी से वह ग्राउंड को स्ट्राइक करती है। हाइट दिया हुआ 20 मीटर, एस मीन्स 20 मीटर। रेट एक्सेलरेशन का रेट है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ड्रॉप है, बॉल को ड्रॉप किया है मैंने, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। जब भी हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसमें कुछ फोर्स या पावर नहीं लगा रहे, उसको सिर्फ छोड़ रहे हैं। पहले इनिशियल वेलोसिटी मीन्स 0, मीन्स u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब निकालना है v निकालना है। तो देखिए ये 4 चीज है, ये 4 चीज हम लोग के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मिलता है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v निकालना है, u का वैल्यू दिया हुआ है 0 का होल स्क्वायर, a का वैल्यू दे दिया 10, s का वैल्यू दे दिया 20, 400। v इक्वल टू